लुधियाना शहर में प्रवेश। एक तेरापंत भवन से विहार करके दूसरे तेरापंत भवन में प्रवेश करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। वह स्थान छोटा भले ही हो पर है सबके लिए उपयोगी साताकारी। उस भवन के अंदर जब प्रवेश करना होता है उस समय मैंने अनुभव किया वहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं की कमी नज़र आती है। मेरे सहयोगी संत मुनि पद्म कुमार जी उन व्यवस्थाओं को लेकर वहाँ के अधिकारियों को कुछ कड़े ही शब्दों के अंदर सावधान रहने का संदेश प्रदान कर दिया। अनेकों बार देखा जाता है थोड़ा सा हमारा बोलना है वह कितना ज़्यादा घातक सिद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम ये आता है अधिकारीगण उन शब्दों को पचा नहीं पाती हैं और मन के अंदर एक ऊहापोह पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। उस दिन मेरे मौन व्रत का दिन था, इसलिए मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था, केवल सुनने की स्थिति में था। यह बात पूरे लुधियाना समाज के अंदर फैलनी प्रारंभ हो जाती है। पूरे लुधियाना समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के पदाधिकारी गणों के दिल के अंदर एक नई हलचल मचनी प्रारंभ हो जाती है। अभी चातुर्मास का प्रवेश ही नहीं हुआ है, उससे पहले यदि इस तरह का वातावरण बनता है तो 4 महीने का समय है वह किस तरह से निकलेगा। इस तरह की भावनाएं पदाधिकारियों के मन के अंदर अवश्य ही व्यथित करने वाली बनती जा रही है। जब एक बार भावनाओं का संक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है तो वो भावनाएं धीरे धीरे सभी के दिल और दिमाग को संकृत करना प्रारंभ कर देती है। यही सारा घटना चक्र है लुधियाना शहर में घूमना प्रारंभ हो जाता है। आखिर के अंदर सारे पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और स्थानीय पदाधिकारीगण एक साथ के अंदर सम्मिलित होकर आपस के अंदर विचार विमर्श करते हैं और एक झटके के अंदर दोपहर के समय जब 2 बजे के बाद मैं अपनी ध्यान साधना, मंत्र शक्ति की साधना पूरी कर लेता हूँ, उस समय पहुँचते हैं उनके मन के अंदर आक्रोश था कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और श्रावक समाज को इस तरह से कहना क्या यह उपयोगी है क्या। उनके मन की भड़ास है वह मैं बहुत ही अच्छी तरह से सुनता जा रहा था, समझता जा रहा था, अनुभव भी करता जा रहा था। जब उनकी भड़ास है वह पूरी निकल जाती है तब उन्होंने मेरे को कहा अब आपका क्या चिंतन है। अध्यक्ष ने मेरे को कहा आप लुधियाना शहर में चातुर्मास करने के लिए पधारे हैं। यदि आपका लुधियाना चातुर्मास करने का मन नहीं हो और आप ये महसूस करते हो मेरे पर दबाव डालकर ये चातुर्मास लुधियाना करवाया जा रहा है तो भी आप हमारे को बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। यदि आपका मन नहीं हो तो आप जहां आपकी मर्जी हो उस स्थान पर आप चातुर्मास करवा सकते हैं। 1 घंटे तक वह सारा वातावरण है चलता रहता है। आखिर के अंदर सभी पदाधिकारीगण अपने अपने स्थान की ओर रवाना होने प्रारंभ हो जाते हैं। पद्म मुनि मायूस बन जाती हैं, उनके मन के अंदर भी ये विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं आज यदि मैं नहीं बोलता तो ये सारी स्थितियों का निर्माण क्यों होता, पर मैंने भी बोला है तो कोई न कोई सोच समझकर बोला है। मेरा ये दायित्व और अधिकार भी बनता है। यदि कहीं कोई प्रकार की कमजोरी नज़र आए, श्रावक समाज को नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा। उनके स्थान पर वो भी बिल्कुल सही नज़र आ रहे थे।
धीरे धीरे वातावरण और ज़्यादा उग्र होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ किया, क्या आज सारे समाज की स्थितियाँ एक जैसी ही बनती जा रही है क्या? छोटा समाज हो चाहे बड़ा समाज हो, सब जगह आजकल अहंकार का बोलबाला है, वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ता जा रहा है। छोटे से व्यक्ति को भी यदि पद मिल जाता है तो वह अपने आप को देश के प्रधानमंत्री से कम महसूस नहीं करता है और वह यह अधिकार जमाना प्रारंभ कर देता है, मेरे पास के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, ताकत है, साधु साध्वियों को भी मेरी अंगुली पर ही नाचना पड़ेगा। मन में चिंतन का दौर प्रारंभ होता है, क्या साधना के क्षेत्र के अंदर इन परिस्थितियों के साथ के अंदर जिया जा सकता है क्या? भीतर से आवाज़ है गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है, नहीं, कदापि नहीं जिया जा सकता है। साधक होता है वह साधना के लिए ही अपना घर परिवार है उसको तिलांजलि देता है। यदि उसको साधना का अनुकूल वातावरण प्राप्त नहीं होता है तो उसका संयमी जीवन में आगे बढ़ना है, वह अपने आप ही निरक्षरता की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। केवल जीवन व्यतीत करने के अलावा उसको अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जो लक्ष्य साधना का बना था वह लक्ष्य केवल पेट भरने का ही लक्ष्य रह जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। केवल अपमानों की घूंटे हैं, ये पीने के अलावा समाज से कुछ भी हमारे को प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि हम व्यक्तियों की पूजा करते रहेंगे, अर्चना करते रहेंगे, वाह वाही करते रहेंगे, तब तो वो हमारे को शिखरों पर चढ़ाते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाएंगे। जो ही हमने उनकी कमजोरियों को बताना प्रारंभ किया और वो हमारे को रसातल में पहुंचाने में भी देरी नहीं लगाएंगे। ये सारा चिंतन मेरे मन को और ज़्यादा मंथित करने वाला बनना प्रारंभ हो जाता है। मन में यह चिंतन उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य तुलसी ने सरदार शहर और लाडनू में मेरे को अपने जन्म दिवस पर कान पकड़कर जो एक मंत्र मेरे कानों में प्रदान किया था, भूपेंद्र तेरे को एकांत साधना की ओर अपने चरणों को अवश्य ही गतिशील बनाने का प्रयास करना है। वह शब्द मेरे कानों के अंदर अपने आप ही गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक इन बंधनों में बंधा हुआ रहूँगा तब तक मैं अपनी साधना के पथ को भी प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। मेरे सामने अपने आप ही 21 अक्टूबर 2021 का दिन है, वह घूमना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने मन के अंदर यह संकल्प कर रखा था, चाहे कुछ भी हो जाए, 21 जनवरी 2021 को मैं अपने कदमों को साधना के पथ की ओर अग्रसर करके ही रहूँगा। 6 वर्षों तक निरंतर मैंने अपनी भावनाएं जनता के सामने रखने में अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखी थी। जनता में भी यह हलचल होनी प्रारंभ हो जाती है, अब साधना के पथ पर बढ़कर ही रहेंगे। पर ये कोई भी कल्पना नहीं कर रहा था साधना का पथ है वह किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। मैंने अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। लुधियाना का यह अंतिम चातुर्मास है, मेरे जीवन के लिए साधना का चातुर्मास है, वह परिसंपन्न होगा। साधना मेरे जीवन में जब साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ करेगी तब ही मेरा अपने परिवार से, घर से एक तरह से साधना की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना है, वह मेरे लिए सार्थकता लिए हुए सिद्ध